हेलो, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों पर अभिस्मय UNCRC को अपनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि दुनिया भर के बच्चों को समान अधिकार मिले और उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व नैतिक विकास सुरक्षित हो। यह संधि बच्चों के अधिकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है। इसे अब तक लगभग सभी देशों ने स्वीकार कर लिया है। मुख्य विशेषताएं: UNCRC बच्चों को 4 प्रमुख श्रेणियों में अधिकार प्रदान करता है। जीवन और विकास का अधिकार: हर बच्चे को जन्म लेने का अधिकार है। बच्चे को जीवित रहने और संपूर्ण विकास का अधिकार प्राप्त है। सरकारों को बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। संरक्षण का अधिकार: बच्चों को शोषण, हिंसा, उपेक्षा, बाल विवाह, बाल श्रम और तस्करी से बचाने का अधिकार है। सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो बच्चों को इन खतरों से सुरक्षित रखें। भागीदारी का अधिकार: बच्चों को अपनी बात कहने, विचार व्यक्त करने और निर्णयों में शामिल होने का अधिकार है, खासकर वे निर्णय जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। उनकी राय को सम्मान दिया जाना चाहिए। अवसर और सेवाओं का समान अधिकार: जाति, धर्म, लिंग, भाषा, सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर बच्चे को समान अवसर मिलने चाहिए। महत्व: यह संधि बच्चों को एक कानूनी दर्जा देती है। सरकारों को बच्चों के हित में कानून बनाने और नीतियां लागू करने के लिए बाध्य करती है। यह सामाजिक जागरूकता बढ़ाती है और NGO तथा अन्य संगठनों को बच्चों के लिए काम करने का समर्थन देती है। भारत ने इस अभिस्मय पर 1992 में हस्ताक्षर किए और उसे स्वीकार किया। इसके बाद भारत ने कई कानून बनाए, जैसे बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, पॉक्सो अधिनियम 2012, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिस्मय 1989 बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा प्यार, सुरक्षा और सम्मान के साथ बड़ा हो सके। सरकारों, समाज और हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि इस अभिस्मय की भावना को समझें और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करें। पारित 20 नवंबर 1989, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। उद्देश्य: बच्चों को समान अधिकार और पूर्ण विकास का अवसर देना। लगभग सभी देशों ने स्वीकार किया। भारत ने 1992 में। मुख्य अधिकार: 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला, जीवन और विकास का अधिकार। इसमें जीने, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और विकास का अधिकार शामिल है। सरकार को इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, संरक्षण का अधिकार। इसमें बाल शोषण, हिंसा, बाल श्रम, तस्करी से सुरक्षा, बाल विवाह और भिक्षावृत्ति से संरक्षण शामिल है। तीसरा, भागीदारी का अधिकार। इसमें अपनी राय रखने और फैसलों में शामिल होने का अधिकार शामिल है और राय का सम्मान होना चाहिए। चौथा, अवसरों में समानता का अधिकार। इसमें जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और हर बच्चे को बराबर अवसर मिलना चाहिए। भारत की भूमिका की बात करें तो 1992 में अभिस्मय को स्वीकार किया गया था। इसके बाद बनाए गए प्रमुख कानूनों में शामिल हैं बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, पॉक्सो अधिनियम 2012, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और किशोर न्याय अधिनियम 2015। इस अभिस्मय का महत्व ये है कि इससे बच्चों को कानूनी सुरक्षा मिलती है। इसके साथ ही सरकारें बच्चों के हित में नीतियां बनाती हैं और इससे सामाजिक जागरूकता में वृद्धि होती है। निष्कर्ष में, यह अभिस्मय बच्चों के सर्वांगीण विकास और सुरक्षा के लिए एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय आधार है। समाज की जिम्मेदारी है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करें। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।